आज हम बात करेंगे एशिया की मिट्टी। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत जो कि ढीली, महीन और नर्म चट्टानें हैं, उसे हम मिट्टी या मृदा कहते हैं। मृदा बनने की जो प्रक्रिया है उसमें मूल चट्टान, जलवायु, धरातल की आकृति अर्थात उच्छावच, वहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे अर्थात वनस्पति और समय, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे कि मृदा का विकास होता है। अब मृदा का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो वो मूल चट्टान की प्रकृति पर भी निर्भर कर सकता है, और दूसरा आधार है कि जो बाह्य शक्तियां हैं जैसे जलवायु है, वनस्पति है, जीव जंतु हैं या उच्छावच है, वो किस प्रकार का है। इस तो इन आधार पर मिट्टियों को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। अब हम बात करेंगे एशिया में, क्योंकि एशिया एक बहुत बड़ा महाद्वीप है और बड़ा महाद्वीप होने के कारण यहाँ पर लगभग विश्व की सभी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं भस्म मृदा या पॉडजोल। पॉडजोल जो मिट्टियाँ हैं उन मिट्टियों में ह्यूमस अर्थात जीवांश और चूने की कमी होती है, लेकिन अम्लीय तत्वों की इसमें प्रधानता पाई जाती है। इन मिट्टियों का जो कण का आकार है वो बड़ा होता है। ये मिट्टियाँ कम उपजाऊ होती हैं। इन मिट्टियों पर छोटी घास, राई, जई या सब्जियाँ ये उगाई जा सकती हैं। हम उर्वरकों का प्रयोग करके इन मिट्टियों को और भी उपजाऊ बना सकते हैं। अगर हम इनका विस्तार देखें तो पश्चिमी एशिया में यूराल पर्वत से प्रारंभ होकर ओकोटस्क सागर तक, साइबेरिया और मंचूरिया में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा होकाइडो, उत्तरी कोरिया, उत्तरी चीन और उत्तरी अल्ताई क्षेत्र में भी ये पोडजोल प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इन मिट्टियों में लौह तत्व, पोटाश और खनिज के अंश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरा है पोडजोलिक मिट्टी। इस मिट्टी को धूसर राख मृदा भी कहते हैं। यह मिट्टी भी पोडोलोजाइजेशन की प्रक्रिया से ही बनती है और इसमें पोडजोल मिट्टी की तुलना में जीवांश पदार्थ अधिक पाया जाता है। चूना, पोटाश और खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। इस कारण से ये जो मिट्टी है ये उर्वर मिट्टी है और इसमें लगभग हर प्रकार की कृषि की जा सकती है। अगर हम इसका वितरण देखें तो एशिया में मंचूरिया के दक्षिणी भाग में और चीन और कोरिया में इसका वितरण पाया जाता है। तीसरी है पोडजोल लैटोजोलिक मिट्टी। इन मिट्टियों को हम लाल पीली उपोष्ण मिट्टी भी कहते हैं। ऐसी मिट्टियों का विकास उपोष्ण जलवायु में होता है। यहाँ पर पर्याप्त नमी पाई जाती है, इसलिए यहाँ लंबी घास और बड़ी वनस्पति भी पाई जाती है। इन मिट्टियों में जीवांश और खनिज पदार्थों की मात्रा पर्याप्त होती है। यह एक उर्वर मिट्टी है और इन मिट्टियों में खाद्यान्न उत्पादित किया जा सकता है। अगर हम इसका विस्तार देखें तो ये मिट्टियाँ पूर्वी चीन, दक्षिणी जापान, उत्तरी और मध्य पूर्वी भारत, इंडो चाइना प्रायद्वीप और फिलीपींस यहाँ पर पाई जाती हैं। फिर है लेटराइट मिट्टियाँ। इन मिट्टियों को लैटोजोलिक मिट्टियाँ भी कहते हैं और भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र प्रदेशों में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। खास तौर पर इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका और दक्षिणी भारत, यहाँ के जो उच्च क्षेत्र हैं वहाँ पर
लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी में उर्वरता की कमी होती है और उर्वरता की कमी होने के कारण ये मिट्टी बहुत ज़्यादा काम की नहीं होती। फिर है चेरनोजम मिट्टियाँ। ये पेडोकल वर्ग की मिट्टियाँ हैं। इनमें जीवांश की मात्रा पर्याप्त होती है और इनका जो रंग है जीवांश की मात्रा पर्याप्त होने के कारण काला होता है। कण का आकार महीन होता है और इन्हें प्रेरी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब जो प्रेरी मिट्टी है या चेरनोजम मिट्टी है, ये विश्व की सर्वोत्तम उपजाऊ मिट्टियों में गिनी जाती है। इन मिट्टियों में गेहूं, जौ, जई, कपास, ज्वार ये सभी फसलें उगाई जा सकती हैं। इन मिट्टियों का अगर हम विस्तार देखें तो एशिया के जो अर्ध शुष्क भाग हैं वहाँ पर चेरनोजम मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इनमें साइबेरिया की स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश, मध्यवर्ती और दक्षिणी पश्चिमी भारत और शीतोष्ण घास के प्रदेश जो कि कैस्पियन सागर और अरल सागर के उत्तर में स्थित हैं, यहाँ पर इस प्रकार की चेरनोजम मिट्टी पाई जाती है। फिर चेस्टनट भूरी मृदा, चेस्टनट ब्राउन सॉइल्स। यह गहरे भूरे या लाल भूरे रंग की मिट्टी है जो अर्ध शुष्क दशाओं में पाई जाती है। स्टेपी घास क्षेत्र में जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ पर ये मृदाएं चेरनोजम और मरुस्थलीय मृदाओं के मध्य वर्ग की हैं। साइबेरिया के स्टेपी के मैदान के अतिरिक्त ये मृदाएं भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग तथा उत्तरी पश्चिमी चीन के पठारी भागों में पाई जाती हैं। इन मिट्टियों में ह्यूमस या जीवांश की कमी पाई जाती है, लेकिन खनिज और चूने की पर्याप्त मात्रा होती है। सिंचाई कर इन मिट्टियों में गेहूं, चावल, कपास, चुकंदर, मक्का और सब्जियों की फसल ली जा सकती है। फिर है मरुस्थली मिट्टी। इन्हें हम सीरोजेम के नाम से भी जानते हैं। ये जो मिट्टियां हैं वो एशिया के जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, आप कह सकते हैं पाकिस्तान, भारत, अरब, दक्षिणी साइबेरिया, मंचूरिया, मंगोलिया आदि जो क्षेत्र हैं वहाँ पर मरुस्थली मिट्टी पाई जाती है। इन मिट्टियों में जीवांश की मात्रा कम पाई जाती है या जीवांश का अभाव पाया जाता है और अगर सिंचाई की उचित व्यवस्था हो तो ये मिट्टियाँ उर्वर हैं और यहाँ पर फसल उत्पन्न की जा सकती है। फिर है जलोढ़ मिट्टियाँ या एलुवियल सॉइल। एशिया के जितने भी विशाल नदी मैदान और डेल्टाई क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ये मिट्टियाँ बहुत उर्वर मिट्टियाँ हैं और इन मिट्टियों के क्षेत्र को एशिया का चावल का कटोरा, राइस बाउल ऑफ एशिया भी कहते हैं। तो एशिया में जितनी भी नदी घाटियाँ हैं या नदी बेसिन्स हैं, चाहे वो सिंधु है, गंगा ब्रह्मपुत्रा के मैदान हैं, यांगत्से कियांग, सीकियांग, हुआंग हो, शाओफ्राओ, ओबे, इरावदी, मिकांग, मीनाम, इन नदी बेसिनों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ जो मिट्टी है वो खनिज और अन्य उर्वर तत्वों से भरपूर होती है। ये बहुत गहरी भी होती है और गहरी होने के कारण ये बहुत उपजाऊ भी होती है। इन जो एशिया की सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर करती है और इसलिए ये जो जलोढ़ मिट्टी के मैदानी भाग हैं
ये एशिया के सबसे ज़्यादा घने बसे क्षेत्र भी हैं। फिर है टुंड्रा मिट्टी। टुंड्रा जो मिट्टी है वो टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है, अर्थात वे प्रदेश जहाँ पर अत्यधिक शीत वातावरण पाया जाता है। इनमें इन जो मिट्टियाँ हैं इनकी मोटाई कम होती है। विस्तार जैसे मैंने कहा उत्तरी साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश में है और ये मिट्टियाँ अनुपजाऊ होती हैं। फिर हैं पर्वतीय मिट्टियाँ। पर्वतीय मिट्टियाँ एशिया के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनकी ढालों, पर्वतों की ढालों और घाटियों में पाई जाती है। इन मिट्टियों के निर्माण पर जलवायु के साथ साथ ढाल का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अधिक ढाल जहाँ पर है वहाँ पर स्थायी मृदा नहीं बन पाती और जहाँ पर तो वहाँ पर जहाँ पर ढाल कम है वहाँ पूर्ण मृदा बन जाती है। केवल जो घाटियाँ हैं या वादियाँ हैं वहीं पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि एशिया में पर्वतीय मिट्टियों के भी जो क्षेत्र हैं वो विस्तृत रूप से विद्यमान है। इनके अलावा एशिया में लोयस और ज्वालामुखी मिट्टी भी पाई जाती है। लोयस क्या है? लोयस जो मिट्टी है, मृदा है, वो पवन द्वारा उड़ाई गई मरुस्थलीय धूल का आवरण है, जो कि खास तौर पर अगर हम देखें तो उत्तरी पश्चिमी चीन के पठारी भागों में पाई जाती है। अगर हम सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध हो तो ये जो मिट्टियां हैं वो बहुत उर्वर होती हैं। इसी तरीके से जो जावा, सुमात्रा और जापान के क्षेत्र या भारत में जो दक्षिणी भारत का प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, वहाँ पर ज्वालामुखी मिट्टियाँ भी पाई जाती हैं। ये दोनों प्रकार की हैं, हल्की भी हैं और गहरी भी हैं। अब जो ये मिट्टियाँ हैं ये आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम बात करेंगे एशिया की जनसंख्या की या अन्य आर्थिक गतिविधियों की, तब हमें मालूम पड़ेगा कि ये जो मृदाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।